अच्छा चलिए, ये दिक्कत हम दूर करते हैं, घनेंद्र जी का रुख करते हैं। घनेंद्र जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब दे रहे हैं। अन्ना आंदोलन की वो याद दिला रहे हैं, कह रहे कि तब वो मंच से कहा करते थे कि किसी पे इतना सा भी दाग लग जाए तो सबसे पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहा है, अब तक इस्तीफा नहीं दिया, क्या आप देंगे? देखिए अनुराग जी, पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी की इस बात का जवाब देता हूं कि जज साहब ने क्या बोला है। देखिए, जज साहब कहते हैं जस्टिस उज्जवल भैया, सीबीआई शुड नॉट बी अ कैट पैरट। जस्टिस उज्जवल भैया सेज सीबीआई अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल वाज अनजस्टिफाइड। ये जस्टिस ने अपने कोर्ट में अपने रिमार्क में कहा बेल में कि जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी है वो अनजस्टिफाइड है, वो गैर कानूनी है। ये जस्टिस ने कहा है क्योंकि सीबीआई और ईडी, आज मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है आज इस्तीफा देने का अगर किसी का दिन है तो अमित शाह का इस्तीफा देने का दिन है। आज अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए कि अमित शाह के नीचे जो सीबीआई और ईडी है वो तोते के बंद पिंजरे में बंद तोता की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये आज अमित शाह का इस्तीफा बनता है क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने झूठी कहानी लिख के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करने की एक साजिश रची। आज उनकी साजिश फेल हुई है, आज तानाशाही हारी है। आज भगवान श्री राम का आशीर्वाद था, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद था, बजरंगबली का, जो अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए। देश के करोड़ों लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, संविधान का कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, जो आज अरविंद केजरीवाल जी इस तानाशाही सरकार को झुकाने में सफल हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया कि तानाशाह भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जी जेल चले गए, विजय नायर जेल चला गया, संजय सिंह जेल चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने घुटने नहीं टेके। नरेंद्र मोदी के सामने आंखों में आंखें डाल के नरेंद्र मोदी से सवाल करा, देश में बढ़ती बेरोजगारी पे, देश में बढ़ती महंगाई पे, देश में बढ़ते महिलाओं पे अत्याचार पे, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे। मोदी जी को बर्दाश्त नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल इसीलिए भेजा कि अरविंद केजरीवाल जी गरीब के काम कर रहे हैं, गरीब के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना रहे थे, गरीब के बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल बना रहे थे। किसने रोका था स्कूल बनाने से? भाई अच्छे काम करने से किसी ने थोड़े रोका। शराब नीति घोटाला मामले में वो जेल गए थे और अभी भी बरी तो नहीं हुए। जितने नाम आपने संजय सिंह जी के गिनाए, आपने मनीष सिसोदिया का नाम गिनाया, अरविंद केजरीवाल का नाम गिनाया, आपने जितने भी नाम गिनाए आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं के, वो अभी बरी नहीं हुए, रिहा नहीं हुए, सब जमानत पर हैं बाहर। देखिए अनुराग जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि 2.5 साल में इस केस के अंदर 1 रुपए की भी मनी रिकवरी नहीं हुई। हाँ। 1 रुपए की भी मनी ट्रेल नहीं हुई, इंडिपेंडेंट विटनेस कुछ नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, तो फिर 1 मिनट, मैं वही तो कह रहा हूं, फिर कोर्ट को रिहा करना चाहिए था ना इन सबको। मैं कह रहा हूं ट्रायल तो शुरू करे। कोर्ट ने भी यही कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट ईयर मनीष सिसोदिया जी की बेल हेयरिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करो। सीबीआई और ईडी एफिडेविट दे के आए थे कि हम ट्रायल 6 महीने में खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक ट्रायल इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, पूरे का पूरा केस फर्जी है। ट्रायल जिससे ही शुरू करेंगे केस तुरंत खत्म हो जाएगा। ये कुछ नहीं है सिवाय और सिवाय झूठी। अच्छा, कुछ नहीं है तो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ मैं प्रेम शुक्ला जी को लाऊं, उससे पहले राम कृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं, ये हमें याद हो रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि इस मामले में 333 या 330 करोड़ रुपए इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि ये पैसे आए हैं, खाए गए हैं। याद होगा आपको? जी जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंडिविजुअल को खोजोगे तो शायद न मिल पाए, इसलिए ये पैसा अगर आया है तो पार्टी फंड में गया है, यानी पार्टी ने खर्च किया है। तब जाकर के ईडी ने पार्टी को आप पार्टी को उसमें शामिल किया, यानी एक्यूज्ड बनाया। तो ये एक बात तो तय है कि ये सरकार, इसमें कौन खाया कौन नहीं खाया ये पता भले न लगे, लेकिन एक बात तो तय है कि 350 करोड़ रुपए, 333 करोड़ रुपए इसमें पैसा का घपला हुआ है, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो कृपया ये तो मान लीजिए कि यह घपला हुआ है। और अगर यह घपला हुआ है तो आप पार्टी की सरकार थी, आप पार्टी की सरकार ने ही किया होगा, वो कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी ने किया है। तो एक बात तो स्टेब्लिश्ड है, इसलिए इतनी अपार खुशी मत मनाइए। सुप्रीम कोर्ट, ये जो जज ने ये कहा है
वो ये कहा है बुरी कि लग गई आपकी बात उनको, जब शायद वो चले गए। ईडी की जमानत मिल गई थी तब अचानक सीबीआई जाग उठी। 2 साल पहले अगर सीबीआई ने ये चीज किया होता तब हम मानते। ये जो टाइमिंग थी जी, तब उन्होंने कहा कि टाइमिंग को देख के लगता यह है कि सीबीआई की मंशा थी केजरीवाल बाहर ना आए। ठीक। तो इस पर उन्होंने अपना जो ओपिनियन दिया है, और अगर केस कुछ सबूत ही नहीं होते तो आज तो बरी हो गए होते केजरीवाल, फिर बेल का क्या मतलब? बेल का क्या मतलब था? भाई मैं पूछ रहा था गणेंद्र जी से। प्रेम शुक्ला जी, अभी आपको आवाज नहीं आ रही थी गणेंद्र जी की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा देंगे, इस्तीफा तो आज अमित शाह को देना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? भाई साहब, अभी आवाज आई है जी। इतनी बार आवाज कटी है कि आम आदमी पार्टी आपको षड्यंत्र का हिस्सा मान लेती है। मैंने कहा कि मैंने आपकी बात पहुंचाई थी गणेंद्र जी तक कि अरविंद केजरीवाल कब इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो कहा करते थे किसी पर दाग लग जाए छोटा सा भी तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा देंगे? गणेंद्र जी तो अब अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, ये सबका इस्तीफा मांगेंगे। ये इस्तीफा क्यों देंगे? क्योंकि अनैतिक हैं, ये झूठे हैं, ये भ्रष्ट हैं, इनको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। इनके अहंकार का देखिए, भ्रष्टाचार का अहंकार देखिए। 2 ही 3 बार ऐसी घटनाएं हुई है। देखिए, याकूब मेमन जो है उसको फांसी की सजा हो गई, उसकी शव यात्रा में अल्लाह अकबर के नारे लगे, जश्न बड़ा बहुत बड़ा। अफजल गुरु को फांसी लग गई, कश्मीर बंद हो गया। और ये अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर आ रहे हैं, ये ढोल ताशे बजा रहे हैं। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल अब याकूब मेमन और जो है अफजल गुरु की पंक्ति में खड़े हो गए भ्रष्टाचार के मामले में। वो जो आतंकवाद में अफजल गुरु और याकूब मेमन थे, भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल हैं। अब आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। भ्रष्टाचार की ढिठाई अगर किसी ने, और आंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जहां कहीं भी होंगे, महात्मा गांधी जहां कहीं भी होंगे, वहां से इनकी इस तरह के दावों को देखकर वो कितने क्रुद्ध हो रहे होंगे, ये सोचकर मैं जो है आश्चर्यचकित हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जो कहते थे कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, क्यों? भ्रष्टाचार के नाते उसके जो साये में खड़ा होगा खत्म हो जाएगा। वो अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के अगले संस्करण है, भ्रष्टाचार के सबसे जो है नए संस्करण है, एकदम से आईफोन 16 की तरह का संस्करण है। अब इस संस्करण को देखकर तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये जो है अपने भ्रष्टाचार के लिए मुझ पर जो है ठीकरा फोड़ने के चक्कर में है। जी गणेंद्र जी, भ्रष्टाचार का आईफोन 16 प्रो बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को प्रेम शुक्ला। याकूब मेमन से भी तुलना कर रहे हैं, अफजल गुरु से भी तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं जो वो आतंकवाद में थे वो ये भ्रष्टाचार में है। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी वालों की आज हालत ये होगी कि खिसियानी बिल्ली और खम्मा नोची। आज इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आज मोदी जी को भी रात में नींद आने वाली नहीं है, ना अमित शाह को नींद आएगी, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आएगी, क्योंकि उनकी साजिश विफल हुई है। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आज इस सरकार पे भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप लगे हैं। आज इस सरकार के ऊपर आयुष्मान घोटाले का आरोप लगा। इस सरकार के ऊपर अडानी अंबानी की दलाली करने का आरोप लगा। इस सरकार के रहे तो सेबी की चेयरपर्सन ने पहली बार ऐसे शख्स को सेबी का चेयरपर्सन बनाया जिसने सेबी की चेयरपर्सन रहते हुए 4 जगह से तनख्वाह ले रही थी, करोड़ों रुपए का फायदा करा, लेकिन आज भी वो सेबी की चेयरपर्सन है। पूरी की पूरी तो मुझे लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इनके खिलाफ आपको कोर्ट जाना चाहिए। अब तो कोर्ट पर आपका भरोसा बढ़ गया है जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को। चलिए, मेरे पास डिबेट का समय अब खत्म हुआ। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तस्वीरें दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे, जश्न मनाई रहे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी धर्मपत्नी वहां उनको रिसीव करने के लिए पहुंची हुई हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।